अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ लिया था एक मीन के लिए, और उस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स व्हेन n1 एंड n2 लेस देन 30 विद अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस। आज हम पढ़ेंगे टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए। अगर हमने दो पॉपुलेशंस को अगर हमें आपस में कंपैरिजन करना हो, इक्वलिटी के लिहाज से, नॉट इक्वलिटी के लिहाज से, ग्रेटर देन और लेस देन के लिहाज से, तो उसके लिए हम टी टेस्ट फॉर टू सैंपल टी टेस्ट हम यूज़ करेंगे। वही 6 स्टेप प्रोसीजर होगा इसका, लेकिन इसके हाइपोथेसिस की थोड़ी कंडीशन डिफरेंट होगी। इसमें कौन कौन से आपके हाइपोथेसिस आ सकते हैं? पहला स्टेप तो आपका हाइपोथेसिस है एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू आएगा। अगर इक्वल टू है तो वर्सेस एच वन म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू। आपके पास दो सैंपल होंगे, दो डेटाज होंगे आपके पास। एच नॉट या म्यू वन लेस देन और इक्वल टू म्यू टू होगा, वर्सेस अगर उसका अल्टरनेट क्या होगा, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू होगा। अगर एच नॉट है म्यू वन ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू टू है तो एच वन होगा म्यू वन लेस देन म्यू टू के इक्वल। यही तीन हाइपोथेसिस ही आपके पास आएंगे आपके पास। क्लियर हो गया? सेकंड स्टेप आपके पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास या अल्फा 5% होगा, 10% हो सकता है, 1% जो भी हो। इसमें जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है या फार्मूला है वो आपके पास है टी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर पी इंटू वन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन टू का होल अंडर द रूट। अभी एस स्क्वेयर पी क्या है? एस स्क्वेयर पी आपके पास है कंबाइंड वेरिएंस, इसको हम कहते हैं कंबाइंड पूल्ड वेरिएंस भी हम इसको कहते हैं। फिर एस स्क्वेयर पी इज इक्वल टू एन वन माइनस वन एस वन स्क्वेयर प्लस एन टू माइनस वन एस टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू माइनस टू। क्लियर हो गया? अब क्रिटिकल रीजन, पहले तो आपको क्रिटिकल रीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब इस पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होगा वो आपके पास होगा एन वन प्लस एन टू माइनस टू होगा। सो वी विल रिजेक्ट एच नॉट, हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। कब? अगर आपके पास म्यू वन इज इक्वल टू, अब म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू है तो आपके पास क्रिटिकल रीजन बनेगा टी कैलकुलेटेड लेस देन और इक्वल टू माइनस टी अल्फा बाय टू वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा बाय टू वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है? टू टेल टेस्ट है तो उसमें दोनों साइड पे बनेंगे। अगर आपके पास H1 है म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है तो उसका क्रिटिकल रीजन बनेगा टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर लेस देन का केस है, मीन्स कि अगर आपके पास H1 है म्यू वन लेस देन म्यू टू है तो आपके पास टी कैलकुलेट की वैल्यू होगी लेस देन माइनस टी अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 स्टेप आपके पास कैलकुलेशन होगा, इस वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेट करना है, और 6 स्टेप आपके पास रिजल्ट एंड कंक्लूजन हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? मीन्स यही 6 स्टेप प्रोसीजर है आपके पास। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसकी क्वेश्चंस को, ये कहता है कि आपके पास an epidemiologist wishes to compare the two rabies vaccines. रेबीज वैक्सीन इज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। रेबीज समझते हैं आप? ये जो रेबीज एक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने, जो पागल कुत्ते के काटने से होती है, उसको हम रेबीज वैक्सीन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दो किस्म की रेबीज वैक्सीन को वो कंपेयर करना चाह रहा है। रेबीज इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। उसने डेटा को उसने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप वन रिक्वायर्स टाइप वन वैक्सीन एंड ग्रुप टू रिक्वायर टाइप टू वैक्सीन। ये दोनों ग्रुप्स का डेटा है। ग्रुप वन में उसने 10 का सैंपल लिया, उनकी एवरेज 4.5 थी और उसमें एस की वैल्यू 2.5 है। जबकि ग्रुप टू में आपके पास 9 का सैंपल है, उसका मीन कितना है 2.5 है और वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन उसके पास 20 है। ये उसने डेटा दे दिया है। Test the hypothesis as 5% that there is no difference between the two groups. So against alternative there is a difference. आप टेस्ट करें there is no difference, दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाँ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। इक्वल है या इक्वल नहीं है। अब चूंकि इक्वल और नॉट इक्वल टू का केस है तो आपके पास टू टेल टेस्ट बनेगा। पहला स्टेप आपके पास हाइपोथेसिस है एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू नो डिफरेंस वर्सेस H1 माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिफरेंस। ये आपने पहला स्टेप कर लिया, आपने हाइपोथेसिस बना लिया। 2n होंगे, 2x बार 2s, मीन्स आपने दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 5% है, खुद दे दिया उसने आपको, या चूंकि उसने नहीं दे दिया है तो 0.05 हो जाएगा आपके पास।
टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आपके पास क्या है, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 एस स्क्वायर पी 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2 अंडर ये आपके पास फार्मूला हो गया जिसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के लिए पहले तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब देखिए टी वी इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 कितने हैं आपके पास 10 है, n2 9 है और माइनस 2, तो 10 प्लस 9 माइनस 2 17 बनता है। सो वी विल रिजेक्ट h नॉट इफ t calculated less than minus t alpha by 2 with degree of freedom or t calculated greater than or equal to t alpha by 2 with degree of freedom। अल्फा कितना है 0.05 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 0.25 होता है, v आपके पास 17 है। और ऐसे t कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बाय 2 0.025 को 17 है, ये भी आपके पास 17 है। आप 0.025 को आप 17 में चेक करें तो आपके पास क्या आता है, देखिए यह आपके पास 0.025 है और यह आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपने क्या करना है 0.025 को आपने 17 में चेक किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.110। ये देखिए आपके पास आ गया लेस देन माइनस 2.2 का लेस देन है तो माइनस 2.110 और टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन ये भी वही वैल्यू है तो 2.110 मीन्स कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या वो इस वैल्यू से छोटी आनी चाहिए या वो इस वैल्यू से बड़ी आनी चाहिए। आप चाहे तो इस तरह की कर्व बना लें, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। देखिए माइनस 2.110 ये भी आपके पास क्रिटिकल रीजन है और अगर प्लस के केस में है तो ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है। अगर आपकी वैल्यू इस रीजन में आ जाए तब भी आपका एच नॉट रिजेक्ट है और अगर इस रीजन में आ जाए तब भी आपका एच नॉट रिजेक्ट है। अगर दरमियान में आ जाए तो तब आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसको कैलकुलेशन में फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर पी। पहले तो हमें एस स्क्वायर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, एस स्क्वायर पी इज इक्वल टू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। इसी वैल्यूज पुट करें 10 माइनस 1 और s वहाँ पर आपके पास s गिवन है तो आपने 2.5 का स्क्वायर ले लेना है प्लस 9 माइनस 1 और 2 का स्क्वायर। अगर आपके पास s स्क्वायर गिवन होता तो हम उसको स्क्वायर ना लेते। इधर 10 प्लस 9 माइनस 2 इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 5.191। अब पुटिंग करें इस फार्मूले में t इज इक्वल टू 4.5 x1 बार माइनस x2 बार और माइनस 0 आपने क्यों लिया, देखें 0 हमने इसलिए इधर लिया μ1 माइनस μ2। अगर हम इस μ1 को इधर ले आए तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, मतलब कि नो डिफरेंस है तो मीन्स के 0 डिफरेंस है। और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि 0 डिफरेंस नहीं है, पर हम लोगों ने नल से लेना है तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। सो देखिए इसको 4.5 माइनस 2.5 माइनस 0 और 5.191 हो जाएगा और 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आया, ये देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो 2 आ गया, इसको सारे को सॉल्व किया रूट लिया तो 1.049, 2 डिवाइड बाई वैल्यू तो 1.910 आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखें 2.1 प्लस के 1.910 आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये देखें 1.910 आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है क्योंकि 2.110 से छोटी है वैल्यू। हमने क्या कहा था कब रिजेक्ट करेंगे, अगर इस वैल्यू से बड़ी आ जाए, जबकि ये छोटी आ रही है तो ये इधर कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है। सो हेंस इसका मतलब ये हुआ कि सिंस आवर कंप्यूटेड वैल्यू फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, अब वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, सो वी विल एक्सेप्ट h0 एंड रिजेक्ट h1। अब हम h0 को एक्सेप्ट करेंगे और h1 को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर क्यों, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल है दोनों इस डेटा के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है अ टेस्ट डिजाइन टू मेजर द सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज एडमिटेड टू 10 इल चिल्ड्रन एंड 12 हेल्थी चिल्ड्रन। उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है, 2 ग्रुप लिए उन्होंने, एक उन्होंने इल चिल्ड्रन का ग्रुप लिया और एक उन्होंने हेल्थी चिल्ड्रन का ग्रुप लिया या वेल चिल्ड्रन का ग्रुप ले लिया। तो पूछता क्या है वो आपसे 12 हेल्थी चिल्ड्रन द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और स्कोर आर, ये क्या है, ये उनके मीन है। इल चिल्ड्रन का मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, जबकि वेल का मीन इतना और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना उसने आपको दे दिया। टेस्ट 5% लेवल सिग्निफिकेंस द इल ग्रुप शोज लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एज कंपेयर टू वेल ग्रुप। हमने क्या टेस्ट करना है कि इल ग्रुप जो है वो लेस कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस लेस है एज कंपेयर टू वेल ग्रुप के। क्लियर?
तो हाइपोथेसिस क्या बनेगा आपके पास, एच नॉट, चूंकि उसने लेस की बात की तो उसने आपको अल्टरनेट दे दिया। क्या कहे उसने कि H1 μ1 लेस देन μ2, तो उसका नल क्या बनेगा, μ1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू μ2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू वही है, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर पी 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय n2। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, अब यहाँ पे क्रिटिकल रीजन देखें, पहले तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है, v इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2, 10 प्लस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 20, सो वी विल रिजेक्ट h नॉट। अब क्रिटिकल रीजन आपका बेस करता है अल्टरनेट के ऊपर, we will reject h naught if t calculated less than minus t alpha और v डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लेस किया 0.05, अब इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं है तो आपने 0.05 और 20, तो 0.05 को आप 20 में चेक करें, देखिए ये 0.05 है और इसको आपने चेक करना है 20 में, ये देखें आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है 1.725 आपके पास वैल्यू, देखिए 1.725 आपके पास वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया। सो देखिए ये भी टी की वैल्यू की चूंकि लेस देन है तो माइनस 1.725, आप ऐसे कर्व बना लें, तो कर्व में चूंकि लेफ्ट साइड है तो ये आपके पास सारे का सारा क्रिटिकल रीजन है, जबकि ये सारे का सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर आपकी वैल्यू माइनस 1.725 से छोटी आ जाए तब आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। तो पहले तो कैलकुलेशन, पहले तो आपको एस स्क्वायर पी चाहिए, तो n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया तो 13.196 आपके पास आंसर आ गया। तो पुटिंग द वैल्यू इन टी में पुट करेंगे तो x1 बार माइनस x2 बार, वही वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इधर ले आए तो इक्वल टू तो है, तो फिर भी आपके पास 0 आ रहा है आपके पास। सो एस स्क्वायर पी की वैल्यू क्या है, 13.9196 और 1 डिवाइड बाई 10 1 डिवाइड बाई 12, सॉल्व किया इसको तो आपके पास आंसर कितना आया, माइनस 2.828। तो माइनस 2.82 आप देख लें, ये इस रीजन में कहीं पर लाइक करेगा, क्योंकि माइनस में माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी एग्जिस्ट करती है, मनफी में मतलब इस तरफ सारी की सारी वो आ रही है। बच्चों में अगर आपको याद हो तो हम अगर हम वो जो हम लाइन बना देते हैं तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, अब चूंकि देखें ये -2.82 है तो -2.82 इधर किधर आपके पास लाइक कर रही है, क्रिटिकल रीजन में लाइक कर रही है। क्लियर। सो देखें, since our computed values falls in the critical region, so we will reject h naught and accept h1। हम h naught को रिजेक्ट करेंगे और h1 को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास 1 सैंपल 2 सैंपल टी टेस्ट है, तो आप इन क्वेश्चन को करें, देखिए इनमें अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।